Assalamu alaikum students. We are going to study about science fact file 1 and the topic is food webs. Simple food chains do not give the complete picture of the feeding relationships between animals and plants. जो आपकी सादा तरीन फूड चेन्स होती हैं वो आपकी जो जानवरों और पौधों के दरमियान जो उनका फीडिंग रिलेशनशिप होता है उसके मुतल्लिक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देती, मुकम्मल मालूमात नहीं देती. जैसे कि रैबिट्स ऑफ कोर्स डू नॉट फीड इंटायरली ऑन लेट्यूस. जैसे कि खरगोश जो होता है वो सिर्फ लेट्यूस पे, पालक के पत्तों पे जो है वो नहीं फीड करता. एंड फॉक्सेस डू नॉट ईट रैबिट्स ऑल द टाइम. और जो लूमड़ होते हैं जो वो पूरा टाइम जो है वो रैबिट्स नहीं खाते रहते. एंड ह्यूमंस डू नॉट लिव इंटायरली ऑन फ्रूट. और जो इंसान हैं वो सिर्फ फ्रूट्स पे ज़िंदा नहीं रह सकते. एवरी ऑर्गेनिज्म इज़ इन्वॉल्व इन सेवरल फूड चेन्स. हर जानदार जो होता है वो बहुत सारी फूड चेन्स के अंदर इन्वॉल्व हुआ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल लुक एट द फूड चेन्स गिवन बिलो. अब हम ये कुछ फूड चेन्स नीचे देखेंगे कि कौन सा एक जानदार दूसरी चीज़ को खाता है और उस चीज़ को कौन सा ऑर्गेनिज्म खा रहा है. जैसे ये रोज़ है वो बी, शहद की जो मक्खी है वो फूलों का रस चूसती है और वो इस पे फीड करती है. रोज़ जो है उसको सिर्फ बी ही नहीं, उसको ग्रीन फ्लाई और ग्रीन फ्लाई को ब्लू टिट और ब्लू टिट को स्पैरो हॉक. ये फूड चेन एक चलती है. उसके बाद एक ल्यूटिस है, लेट्यूस. इसको जो है वो इस पर स्लग फीड करते हैं. स्लग के ऊपर जो है वो थ्रश उनको खाते हैं स्लग्स को, और थ्रश को स्पैरो हॉक खाते हैं. ये एक फूड चेन हो गई. लेट्यूस को जो है वो रैबिट और रैबिट को फॉक्स खा जाते हैं रैबिट्स को. इधर भी कुछ ये फूड चेन्स दी हुई हैं. ग्रास जो है यानी कि घास है उसको रैबिट खा रहा है और उस रैबिट को फॉक्स खा रहा है. इधर ग्रेन आपके दाने वगैरह हैं या कोई और चीज़ है उसको चैफिंच खाते हैं और चैफिंच को स्पैरो हॉक खा जाते हैं. ठीक है. उसके बाद ये ग्रेन है, ग्रेन को जो है वो डोरमाउस और डोरमाउस को उल्लू खा जाते हैं. ठीक है. ये इसी तरह बहुत सारी फूड चेन्स चलती रहती हैं. ये चंद एक आपके इधर मेंशन की गई है आपको समझाने के लिए, अंडरस्टैंड कराने के लिए. अ सिंपल फूड वेब कनेक्टिंग द फूड चेन्स इज़ शोन इन द फिगर. जो एक सिंपल फूड वेब होता है, जो एक फूड वेब होता है यानी कि एक फूड का जाल आपका वो बिछा होता है, यानी कि एक चीज़ को एक से ज़्यादा जानदार खा सकते हैं, उसको हम फूड वेब कहते हैं. और वो डिफरेंट फूड चेन्स को कनेक्ट करके बनता है. जैसे कि ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये एक जो रोज़ है उसके ऊपर बी और ये जो है इसके ऊपर ग्रीन फ्लाई बी ब्लू टिट इसको खा रहा है. ठीक है. ये फूड वेब बन रहा है इस तरह. इफ़ वी वर टू पुट ऑल दीज फूड चेन्स इन टू अ डायग्राम, जब हम इन सारी फूड चेन्स को एक डायग्राम में इकट्ठा करेंगे, वी वुड एंड अप विद लॉट्स ऑफ इंटरकनेक्टिंग फूड चेन्स. तो हम इससे बहुत सारी इंटरकनेक्टिंग फूड चेन्स जो हैं वो बना सकते हैं और उसको हम फूड वेब कहते हैं. बस स्टूडेंट्स के हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं आपकी वर्कशीट्स पे. लुक क्लोजली एट द food web on previous page given and write down a food chain with 2 links, 3 links and 4 links. इसका आंसर जो है ये इधर नीचे मेंशन किया गया है. ये 2 लिंक्स वाली जो है ये रोज़ को जो है रोज़ पे जो है वो बी फीड कर रही है. ठीक है. उसके बाद ये ग्रेन पे डोरमाउस और डोरमाउस पे आउल. ये हो गया आपका जो है वो 3 लिंक्स. और उसके बाद 4 लिंक्स वाला जो है ये लेट्यूस पे जो है वो स्लग पे थ्रश और थ्रश पे स्पैरो हॉक फीड कर रहे हैं. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द हर्बीवोर्स के नेम लिखें. स्लग, रैबिट, चैफिंच, डोरमाउस एंड ग्रीन फ्लाई आर द नेम्स ऑफ द हर्बीवोर्स. Which carnivore has the most varied diet? Explain your answer. इसमें से कौन सा कार्निवोर जो है जो आपकी बुक पे मेंशन किए गए हैं उसमें कौन सा कार्निवोर जो है उसकी सबसे ज़्यादा जो डाइट है वो वेरी करती है, मतलब चेंज होती है, उसका आपने आंसर एक्सप्लेन करना है. जी इसका आंसर है स्पैरो हॉक हैज़ द मोस्ट वेरीड डाइट. जो आपका स्पैरो हॉक होता है वो उसकी सबसे ज़्यादा डाइट वेरी करती है एज इट ईट्स डिफरेंट बर्ड्स एंड रैबिट्स, क्योंकि ये डिफरेंट बर्ड्स और रैबिट्स को खाता है. नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है आप लोगों का. सजेस्ट वन वे इन विच द स्पैरो हॉक कैन हेल्प हिंडर अ गार्डनर. आपने एक ऐसा ज़रिया बताना है जिससे स्पैरो हॉक जो है वो हेल्प कर सकता है हिंडर अ गार्डनर, एक गार्डनर से छुप सकता है.
इसका आंसर है द स्पैरोहॉक ईट्स रैबिट्स विच ईट्स द फार्मर्स लेट्यूस। ये जो स्पैरोहॉक होता है वो रैबिट्स को खाता है जो कि फार्मर्स के लेट्यूस को खा जाते हैं। रैबिट्स जो होते हैं वो फार्मर्स के लेट्यूस को खा जाते हैं। और इसका है स्लग्स स्पॉइल अ गार्डनर्स लेट्यूस प्लांटेशन। जो स्लग्स होते हैं वो आपके ख़राब कर देते हैं गार्डनर्स की लेट्यूस प्लांटेशन को, मतलब उनके पौधों को लेट्यूस के। थ्रशेस ईट स्लग्स देयर बाई कीपिंग अ कंट्रोल ऑन देयर पॉपुलेशन। इसी वजह से थ्रशेस जो होते हैं वो स्लग्स को खा जाते हैं और उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं बाई ईटिंग द थ्रश को खा के। द स्पैरोहॉक अलाउज मोर स्लग्स टू फीड ऑन द लेट्यूस। जो स्पैरोहॉक होती है वो ज़्यादा स्लग्स को अलाउ कर देती है कि वो लेट्यूस खा लें, ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है रोज ग्राउजर्स ऑफन स्प्रे देयर रोजेस विद इंसेक्टिसाइड्स टू किल द ग्रीन फ्लाई। ये जो उसमें इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि जो रोज़ ग्राउजर्स होते हैं वो स्प्रे करते हैं अपने रोजेस को, अपने फूलों को इंसेक्टिसाइड्स के साथ ताकि उनकी ग्रीन फ्लाई जो है उसको वो किल कर सके। एक्सप्लेन वाई दिस कैन अपसेट द फूड वेब। एक तो आपने ये एक्सप्लेन करना है कि ये फूड वेब को क्यों डिस्टर्ब कर देता है, क्यों अपसेट कर देता है। इसका आंसर पहले जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इट विल रिड्यूस द नंबर ऑफ ब्लू टिट्स एंड इन टर्न द नंबर ऑफ स्पैरोहॉक्स विल बी अफेक्टेड। ये जो है ये नंबर ऑफ ब्लू टिट्स जो है उनको कम कर देता है और उसके रिज़ल्ट में नंबर ऑफ स्पैरोहॉक्स जो है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, वो मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद वो सेकंड आपका बी है पार्ट इसका, सजेस्ट अ वे। एक ऐसा आपने रास्ता बताना है इन विच रोज ग्रावर्स could control the number of green fly without using any chemical sprays। कि वो अपनी रोज़ ग्रावर्स जो हैं वो कौन सा ऐसा एक ज़रिया इख्तियार करें जिससे वो ग्रीन फ्लाई के नंबर्स को कंट्रोल कर सकें केमिकल स्प्रे यूज़ किए बगैर। तो इसमें इसका आंसर ये होगा कि इनकरेज मोर ब्लू टिट्स। ज़्यादा ब्लू टिट्स आप इनकरेज कराएं या उनको इंट्रोड्यूस कराएं। इससे आप फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोवाइड सेफ़ नेस्टिंग साइट्स। इससे जो है उसकी नेस्टिंग साइट्स जो है वो सेफ़ रहेंगी ब्लू टिट्स की वजह से। स्टूडेंट्स अगला टॉपिक है इन्वेस्टिगेटिंग फूड वेब्स। आपने फूड वेब्स को जो है वो इन्वेस्टिगेट करना है। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर स्टडिंग अ कॉर्नर ऑफ देयर स्कूल फील्ड। एक जो है वो एक्सपेरिमेंट हम इंट्रोड्यूस कराएंगे इधर कि एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो कि अपनी स्कूल फील्ड का एक कॉर्नर स्टडी कर रहे हैं। दे आइडेंटिफाइड डेड लीव्स। उन्होंने जो है वहाँ पे मुर्दा लीव्स, वुड लाइस, मिलीपीड्स एंड सेंटीपीड्स वहाँ पे उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, उनकी शनाख्त की है। देयर टीचर आस्क देम टू इन्वेस्टिगेट द फीडिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन दीज ऑर्गेनिजम्स। उनके टीचर ने उनको बोला है, उनके उस्ताद ने उनको ये कहा है कि वो फीडिंग रिलेशनशिप्स पे इन्वेस्टिगेट करें इन जानवरों के दरमियान, ये वुड लाइस, मिलीपीड्स और सेंटीपीड्स के दरमियान। द स्टूडेंट्स सेट अप 5 डिशेस एज शोन बिलो। ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये आपके पास 5 डिशेस हैं। ये स्टूडेंट्स ने इंट्रोड्यूस कराई हैं। अब इसमें वो एक जानदार के साथ दूसरा जानदार रख के देखेंगे कि कौन किस पे फीड करता है और कौन किस पे फीड नहीं करता, कौन जिंदा रहता है और कौन मर जाता है जी। तो स्टूडेंट्स जो है वो सेट अप 5 डिशेस। ईच डिश वॉज कवर्ड विद अ लिड विद सेवरल होल्स इन इट। हर डिश जो है वो कवर हुई है एक लिड के साथ, एक ढक्कन के साथ जिसमें बहुत सारे होल्स हैं। द डिशेस वर पुट इन अ कूल डार्क प्लेस एंड लेफ्ट फॉर अ फ्यू डेज। जो डिशेस हैं उनको आपने ठंडी और अंधेरे वाली जगह पे रख दिया और उनको फ्यू डेज़ के लिए छोड़ दिया। स्टूडेंट्स आप फर्स्ट डिश देख सकते हैं, इसमें भी 2 ऑर्गेनिज्म है, नीचे वाली में भी और ये 3rd, 4th, 5 में भी। द स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड द रिजल्ट्स ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। अब जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो है वो एक टेबल की फॉर्म में अपने रिजल्ट्स बताए हैं अपने टीचर को। दिस इज़ व्हाट दे रॉट। उन्होंने जो लिखा है वो देखें आप, ऑर्गेनिजम्स इनसाइड। अब फर्स्ट जो है आप फर्स्ट डिश लेते हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं और जो उनमें रिजल्ट आए हैं वो इधर इस बॉक्स में मेंशन है। डेड लीफ एंड वुड लाउस, ये उन्होंने जो है इसमें डेड लीफ रख दिया और एक वुड लाउस रख दिया। पार्ट ईटन लीफ, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा कि जो वुड लाउस है इसने कुछ हिस्सा उसका खा लिया लीफ का और वो ज़िंदा रही। अच्छा नेक्स्ट सेकंड डिश है डेड लीफ एंड सेंटीपीड।
सेंटीपीड और एक डेड लीफ है और उसमें एक सेंटीपीड है। डेड लीफ एंड डेड सेंटीपीड, इसका मतलब ये है कि सेंटीपीड जो है ये लीफ पे डिपेंड नहीं करती, इस पे फीड नहीं करती, ये डेड लीफ वैसे का वैसे पड़ा हुआ है और सेंटीपीड ने चूँकि कुछ नहीं खाया और इस वजह से वो भी डेड हो चुकी। डेड लीफ एंड मिलीपीड। जी स्टूडेंट्स, थर्ड डिश में आपके हैं डेड लीफ एंड मिलीपीड। ये तो इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे, पार्ट ईटन लीफ एंड लाइव मिलीपीड। आपका ये जो लीफ है इसमें एक हिस्सा उसका खाया जाएगा और जो मिलीपीड होगी वो आपकी लाइव रहेगी, ज़िंदा रहेगी। फोर्थ वन है वुड लाउस एंड सेंटीपीड। आपकी एक वुड लाउस है इसके अंदर और एक सेंटीपीड है। ये वुड लाउस और ये सेंटीपीड है, इन दोनों को उन्होंने एक डिश में इकट्ठे डाल दिया है और इसका रिजल्ट क्या आया, पार्ट ईटन वुड लाउस एंड लाइव सेंटीपीड। वुड लाउस जो है वो खाई गई है और सेंटीपीड ज़िंदा है। ये सेंटीपीड है और ये वुड लाउस है, ये जो है वो खाई गई है और ये वाली ज़िंदा है, सेंटीपीड ज़िंदा है आपकी। वुड लाउस एंड मिलीपीड, ये अब उन्होंने जो है वो इसमें एक वुड लाउस और एक मिलीपीड एक डिश में डाल दी है और इसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, डेड वुड लाउस, यानी कि वुड लाउस मर चुकी है और डेड मिलीपीड, और ये मिलीपीड भी डेड हो चुकी है, यानी कि दोनों एक दूसरे को नहीं खा सकते और फीड नहीं कर सकते, इसलिए दोनों ही मर चुके हैं। अब हम इसके स्टूडेंट्स जो है वो टेस्ट योरसेल्फ जो है वो डिस्कस करेंगे। 155 पे आपके मेंशन है, Which of the organisms in the dishes is a producer, a consumer, a predator and a herbivore and a carnivore? अब आपने इनमें से ये बताना है कि आपके इन डिशेस में से कौन सी चीज़ प्रोड्यूसर थी, कंज्यूमर कौन सी चीज़ थी, प्रीडेटर कौन सी चीज़ है, हर्बीवोर कौन सी चीज़ है और कार्निवोर कौन सी चीज़ है। जो आपका स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है इसका फर्स्ट ए पार्ट का आंसर है लीफ। जो लीफ है वो प्रोड्यूसर है। उसके बाद जो कंज्यूमर यानी कि जो उनको खाने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, वुड लाउस और मिलीपीड। नंबर थर्ड इज़ प्रीडेटर, यानी कि जो शिकार करने वाला है वो कौन है, सेंटीपीड। हर्बीवोर कौन है, जो घास वगैरह खाते हैं या ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, वो है आपका वुड लाउस। और कार्निवोर जो है जो मतलब फ्लैश जो आपका गोश्त खाते हैं वो है सेंटीपीड, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। Write down one food chain. Explain how you used in the evidence from the investigation to do this. आपने जो है वो एक फूड चेन लिखनी है। डेड लीफ पे जो है वो वुड लाउस फीड कर रहा है और वुड लाउस पे सेंटीपीड फीड कर रहा है। इन डिश 1 द लीफ वॉज partially eaten and the wood louse was alive। वो कह रहा है कि आपकी डिश 1 में जो लीफ था वो थोड़ा सा खाया गया था और वुड लाउस जो थी वो लाइव थी, जिंदा थी। इन डिश 4 द वुड लाउस वॉज पार्शली ईटन, और वुड लाउस जो थी वो कुछ खाई गई थी, उसका कुछ हिस्सा। एंड द सेंटीपीड वॉज अलाइव, और जो सेंटीपीड थी वो अलाइव थी। ठीक है। राइट डाउन अ फूड वेब लिंकिंग ऑल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। राइट डाउन अ फूड वेब, आपने एक फूड वेब लिखनी है जिसमें ये सारे जानदार एक दूसरे से लिंक्ड हो। जी तो स्टूडेंट्स, ये आपका लीफ है, लीफ के ऊपर जो है वो वुड लाउस और मिलीपीड जो है ये दोनों फीड कर रहे हैं और इन दोनों के ऊपर सेंटीपीड फीड कर रही है। ये आपकी एक फूड वेब बन गई। सजेस्ट रीजन्स वाई द स्टूडेंट्स कवर्ड द डिशेस। उन्होंने डिशेस को कवर क्यों किया, अब इसका आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं। टू प्रिवेंट द एनिमल्स एस्केपिंग, ताकि एनिमल्स वहाँ से बाहर ना जा सके। एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट अदर एनिमल्स गेटिंग इनटू द डिशेस, और बाकी बाहर से भी कोई जानवर जो है वो डिश में आ ना सके। और सेकेंड आपका बी पार्ट है इसका, पुट होल इन द लिड्स। आपने उसमें लिड्स में ढक्कन में होल सुराख क्यों किए हैं, टू लेट एयर इन एंड आउट। इसका आंसर ये है ताकि आपकी हवा अंदर और बाहर जा सके। सी पार्ट है पुट द डिशेस इन अ कूल डार्क प्लेस। आपने जो है वो डिशेस रखी हैं अपनी कूल और डार्क प्लेस पे, ठंडी और अंधेरे वाली जगह पे। ये क्यों रखी हैं आपने, इसका आंसर है द एनिमल्स लिव इन द डार्क, यानी कि जो जानवर हैं वो डार्क में, लीफ लेटर मतलब जो अंधेरा है उसमें रहते हैं। वेयर इट इज़ कूल्ड एंड डार्क, जहाँ पे वो ठंडे रह सकें और अंधेरे में आराम से रह सकें। जी स्टूडेंट्स, थैंक यू।